एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन है आपका, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है सितंबर में, जून सेशन वाले बच्चों के, उसमें आया हुआ है 20 मार्क्स का। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आया किस में है? ये आपका 03 में आया है। ठीक है, अगर 103 के लिए भी आपका सब्जेक्ट कोड है तो आप उसके लिए भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, चाहे वो 03 के एग्ज़ाम में आया, चाहे 103 के एग्ज़ाम में आया, आपको दोनों को ही तैयार करना है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोड कोई सा भी। फ़र्क ये हो गया अब दोनों इन क्वेश्चन पेपर में, मीन्स की सब्जेक्ट में, कि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं और उसमें थ्योरी ज़्यादा आती है। ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए है 03 और 103 न्यू स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें बच्चों की बैक बहुत आती थी न्यूमेरिकल की वजह से। आई थिंक इसलिए पैटर्न चेंज किया गया है। थ्योरी ज़्यादा आती है, न्यूमेरिकल कम आते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं चाहे न्यू स्टूडेंट है, तो आप दोनों ही को ही वीडियो देखनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें न्यूमेरिकल भी पूछा गया है आपसे, जिसे हम लास्ट में बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके का आया हुआ था। तो क्वेश्चन ये आया हुआ आपका 20 मार्क्स का, जिसमें पहले पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन करनी है आपको बेस थ्योरम। नेक्स्ट में आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है, जिसे हम सॉल्व करेंगे एंड में। पहले हम थ्योरी को समझते हैं। बेस थ्योरम नेम्ड आफ्टर 18th सेंचुरी ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बेस, अ मैथमेटिकल फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेस थ्योरम किसने दी थी? 18th सेंचुरी में ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे थॉमस बे, उन्होंने दी थी। किसके लिए दी थी? एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया था उन्होंने, किसको निकालने के लिए? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए, जिसको क्या नाम दिया गया? बेस थ्योरम नाम दिया गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड ऑफ एन आउटकम अकरिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस आउटकम अकरिंग। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी आउटकम का होना। ठीक है, किसी आउटकम का होना किसके ऊपर बेस करता है? जो ऑलरेडी एक आउटकम हो चुका है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड। बेस थ्योरम प्रोवाइड अ वे टू रिवाइज एग्जिस्टिंग प्रेडिक्शन और थ्योरी गिवन न्यू और एडिशनल एविडेंस। तो बेस थ्योरम में क्या प्रोवाइड करती है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रेडिक्शन है या थ्योरी है कि, ठीक है, उसको रिवाइज करने का वो देता है, वे देता है, जिसमें हमारे पास एक नया और एक न्यू या एडिशनल एविडेंस क्या होता है? गिवन होता है, कि हम अपनी प्रोबेबिलिटी को यहाँ अपडेट करते हैं कि एक की गिवन है और दूसरे को हम निकालेंगे उसके बेस्ड पे। इन फाइनेंस बेस थ्योरम कैन बी यूज टू रेट द रिस्क ऑफ लैंडिंग मनी टू पोटेंशियल बोरोवर। तो फाइनेंस में बेस थ्योरम का यूज़ किया जाता है कि कितना रेट ऑफ रिस्क है कि अगर हम मनी लैंड कर रहे हैं किसी बोरोवर को। ठीक है, बेस थ्योरम किस पे इसको और किस नाम से जाना जाता है? बेस रूल और बेस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर ये लिखा आ जाता है तो चलिए अब देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी है। पी ए बी, इसका मतलब क्या है कि ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है और बी की गिवन है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है? बी की गिवन है, सॉरी बी की निकालनी है और ए की फॉर्मूला है कि अगर हमें क्या है कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी की क्या है? गिवन है। तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी ए की है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी बी की, और बी मतलब जो उसमें है, किस में? डिनोमिनेटर में है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पी ए बाय बी। ठीक है, तो यहाँ हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी की गिवन है। तो फॉर्मूला हमारा ये है, ए और बी इवेंट है। ठीक है, कि कोई भी इवेंट जो हो रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ ट्रू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है और बी की क्या है? गिवन है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और ए की निकालनी है, और पी और बी क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, ए की अलग से और बी की अलग से। ठीक है, और ये वही चीज़ है कि दोबारा से एक बार लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना कि वही चीज़ है, लेकिन फिर भी चलो पढ़ लेते हैं कि ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि ए का होना, ठीक है, और बी की क्या है? गिवन है। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये भी, कि बी का होना किसकी गिवन है? ए की, और पी और ए बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्विंग ऑफ ए और बी रिस्पेक्ट, मतलब ए की अलग अलग, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और ए और बी अलग अलग इवेंट होने चाहिए। तो आप ये सब थ्योरी को जो है वो नोट कर लेना। ठीक है, समझ में आया? अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा था, अब हम उसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए उसको हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, बी पार्ट हमें दे रखा है, ये न्यूमेरिकल का थ्योरी हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? पी, हमें क्या निकालना है कि ए की निकालनी है प्रोबेबिलिटी और बी की क्या है? गिवन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी
बी, ठीक है, कि बी की निकालनी है और ए की गिवन है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी किसकी निकालनी है हमें, बी की, तो मल्टीप्लाई किसकी होगी यहाँ, बी की, ठीक है। और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा, किससे पता लगेगा कि हमें किसकी निकालनी है, ए की निकालनी प्रोबेबिलिटी, तो ए किस में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है हमें, 1/4 दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ए की क्या दे रखी है 2/5, ठीक है। तो अब हमने सॉल्व करा 1 इंटू 1 4 2 8, ये 2/5 आ गया, ठीक है। अब सिंपल हमें सॉल्व करना है 1/8 5/2, तो ये कितना हो गया 5 8 2 16, तो 5/16 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई होप अभी आपको क्वेश्चन जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों क्लियर हो गए होंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इजी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।